नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी शानदार होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल एक रेस में रखने में कायम होंगे। ठीक है, तो आज जो है ट्रेन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट बनेगा, ठीक है, वो सारा कवर कर देंगे। और मेन क्या है आपका कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट पता चल गया फिर ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दम नहीं है। मेन है आपका स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पर अगर वो कंसेप्ट क्लियर है फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा है इसमें। ठीक है, तो देखिए जैसे मान के चलिए क्या है ना, जैसे ये है कि एक ट्रेन ये है, ठीक है। अब देखिए कहेगा कि एक ट्रेन है और दूसरा ट्रेन इधर है, ठीक है, दूसरा ट्रेन ये है। अगर इसको क्रॉस करने में, ठीक है, इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो सीधी सी बात है कि अगर ये डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अगर मान के चलिए एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर पहले एक कंसेप्ट समझिए। ठीक है, जैसे एक ट्रेन है ये, ठीक है, उससे पहले ये समझ लीजिए, है ना, जैसे ये ट्रेन है और यहाँ पर एक पोल खड़ा है, इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए ये जो लेंथ है ना ट्रेन की लेंथ मान लीजिए 200 मीटर है, ठीक है, और इसकी लेंथ तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से जो क्रॉस करने में टाइम लगेगा, इसका मतलब क्या हो गया, जो लेंथ है ट्रेन की उतना ही डिस्टेंस उस ट्रेन को ट्रेवल करना पड़ेगा। तो अगर टाइम पूछेगा, ठीक है, टाइम टू क्रॉस द पोल, टाइम टू क्रॉस द पोल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए टाइम टू क्रॉस द पोल यानी कि ट्रेन टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, राइट, स्पीड ऑफ ट्रेन। बस इतना करना है। ये तो एक कंडीशन हो गया, क्योंकि इसकी लेंथ नहीं थी तो आपने सीधा सीधा लेंथ ऑफ ट्रेन जो होगा वही जो है उसके लिए डिस्टेंस का काम करेगा। दूसरा कंडीशन, मान के चलिए ट्रेन है, क्या है, ये ट्रेन है, और दूसरा ये जो है आपका एक ब्रिज हो सकता है या फिर दूसरा ट्रेन भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा ट्रेन भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर इसकी लेंथ है 150 मीटर और इसकी लेंथ है 350 मीटर, 350 मीटर, ठीक है। अब देखिए कहेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, तो सीधी सी बात है यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो होगा दोनों ट्रेन की लेंथ का सम, दोनों ट्रेन की लेंथ का सम, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल दोनों, मतलब दोनों का स्पीड का। तो देखिए स्पीड कैसे पता करेंगे, स्पीड जो है कैसे पता करेंगे, तो देखिए यहाँ पर देखिए समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, यहाँ अगर मान के चलिए स्थिर है तो इसका स्पीड होगा, ये अगर अस्थिर है तो इसका स्पीड होगा। तो इस मान के चलिए अभी अस्थिर है मतलब कांस्टेंट है ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, ठीक है, डिस्टेंस, सेम चीज़ यहाँ पर डिस्टेंस मतलब लेंथ मान के चलिए L1 है और प्लस L2 है, यानी कि इसका L1 मान लिया और इसका L2 मान लिया। ठीक है, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो इस टाइप से जो है क्या निकाल सकते हैं आप, है ना, ये आपका हो गया टाइम टू क्रॉस ब्रिज या फिर पुल जो भी है। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय स्पीड, जो ट्रेन का स्पीड होगा वो होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए।
तो ये कंसेप्ट लगाना है। देखिए मेन है आपका उधर स्पीड एंड टाइम का कंसेप्ट, स्पीड एंड टाइम का कंसेप्ट। अगर वो चीज़ आ गया फिर यहाँ नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू पास ए मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। ठीक है, रेलवे लाइन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। ठीक है, और एक उसका स्पीड जो है 30 किलोमीटर पर आवर है। तो देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन जो है, क्योंकि जनरली मीटर में ही रहता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो स्पीड होगा ना किलोमीटर पर आवर में, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड में जैसे किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना है। और इसका उल्टा, अगर मीटर पर सेकेंड दे रखा है, किलोमीटर पर आवर करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें सेम चीज़ है। ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर, 100 मीटर डिवाइडेड बाई जो स्पीड ऑफ ट्रेन है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन जो है 30 किलोमीटर है। कितना है, 30 किलोमीटर है। तो 30 को मीटर पर सेकेंड में डिवाइड मतलब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना। तो 30 इंटू 5/18 जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उससे डिवाइड करना है, यानी 100 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 5/18। ठीक है, ये करना है। क्लियर है, ये मैं मतलब हिंट मिल गया और आपको करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 100 मीटर लेंथ है किसकी, ट्रेन की, डिवाइडेड बाय 30 इंटू 5/18 करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट होगा। तो इसको अगर काटेंगे तो ये हो गया 9 और ये हो गया 15, फिर काट दीजिए, ये हो गया 3, ये हो गया 5, राइट। तो ये हो गया 25/3। तो 25 यानी कि ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 25, ये 3 ऊपर जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ये हो गया, इससे कट जाएगा 4 से, ये हो गया 12 क्या 12 सेकेंड। यानी कि ट्रेन को मैन को क्रॉस करने में 12 सेकेंड का टाइम लगा। ठीक है, 12 सेकेंड का टाइम लगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 132 किलोमीटर पर आवर, 132 किलोमीटर पर आवर इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 110 meters. How long will it take to cross a railway bridge 165 meters long? ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा वाला कंसेप्ट है, ट्रेन की लेंथ प्लस रेलवे ब्रिज की लेंथ। ठीक है, रेलवे ब्रिज की लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड, डिवाइडेड बाय स्पीड किसका, ट्रेन की स्पीड। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक ही दिया है, मतलब एक ट्रेन की ही दिया है बस। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड से डिवाइड करेंगे द डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और लिखिए। अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन हु इज रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, इन विच द ट्रेन इज गोइंग, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी वही चीज़ समझा रहा था, लेकिन ये चीज़ बताना जरूरी था, तो इसलिए पहले मैं बता दिया। अब यहाँ आ ही गया, क्वेश्चन में ही आ गया। अब देखिए सेम मतलब जब डायरेक्शन सेम है तो वैसे या फिर दो ऑब्जेक्ट है, दोनों की स्पीड है, दोनों की स्पीड अगर गिवन है, स्पीड भी या तो हो सकता सेम डायरेक्शन में है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा हो सकता है। जैसे मान के चलिए एक ट्रेन है, ट्रेन के डायरेक्शन में ही आदमी दौड़ रहा है 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और दूसरा ट्रेन की भी स्पीड दे रखा है। तो अब यहाँ क्या है, सेम स्पीड है, तो यहाँ पर आपको रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा। तो जहाँ पर सेम डायरेक्शन में है तो वहाँ पर रिलेटिव स्पीड जो है डिफरेंस ऑफ मतलब दोनों के स्पीड का। ठीक है,
तो बड़े में से छोटा माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका रिलेटिव स्पीड। अब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड फिर कह रहा है कि किसके, जो आदमी है उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा है। तो सीधी सी बात है, कितना ट्रेन की लंबाई है 150, कितना है 150, ठीक है। तो 150, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात तो रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा, कितना आया 50, निकालिए इसको, चलिए इसको कीजिए। ये तो हो गया सेम डायरेक्शन में। जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपका रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा दोनों का स्पीड का, और डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, राइट। डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो वहां पर, ठीक है। चलिए इसका निकालिए, कितना आ रहा है। तो देखिए ट्रेन की स्पीड कितना है, ट्रेन की स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है, पर आवर है, ठीक है। और मैन की स्पीड कितना है, मैन की स्पीड है आपका 8 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड आर एस जो है 68 माइनस 8 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। रिलेटिव स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है क्रॉस करने में कितना, अब ये है किलोमीटर में और वो मीटर में था, इसको आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, 5/18 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई, सॉरी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 3 से काटेंगे, कितना 20, ये 20, ये हो गया 6, फिर 3 10, ये हो गया 50/3, 50/3 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है, 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको निकालना है कि उस आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, उस आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। तो सीधी सी बात है, तो कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, ये तो स्पीड हो गया, और ट्रेन की लेंथ है 150, 150 डिवाइडेड बाय 50, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया इतना 3, तो 3 3 जा 9 सेकेंड है, 9 सेकेंड का टाइम लगेगा, ठीक है। 9 सेकेंड का टाइम लगेगा उस आदमी को क्रॉस करने में, ठीक है। ये तो हो गया जब स्पीड जो है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड आप क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल देते हैं, ठीक है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो वहाँ पर आपको रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों स्पीड को आपको ऐड करना पड़ेगा। इस टाइप से एक क्वेश्चन कर ही लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, अ ट्रेन 220 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 59 किलोमीटर पर आवर, in what time will it pass a man who is running at 7 km per hour in the opposite direction, in the opposite direction to that in which the train is going, in which the train is going। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो रिलेटिव स्पीड आएगा, ठीक है, रिलेटिव स्पीड जो आएगा ट्रेन की स्पीड और प्लस में हो जाएगा मैन की स्पीड, मैन की स्पीड, राइट। ये हो गया रिलेटिव स्पीड। ये कब होगा, जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जब जा रहा है तब ये रिलेटिव स्पीड, ट्रेन की स्पीड प्लस मैन की स्पीड ऐड करना है, तब रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा। फिर सेम कंसेप्ट, जो ट्रेन की लेंथ है, ठीक है, जो ट्रेन की लेंथ है डिवाइडेड बाय
स्पीड कर देना है, फिर जो टाइम निकलेगा वो निकल जाएगा, ठीक है, फिर टाइम आराम से निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप मैंने हिंट दे दिया और ये आपको करना है, क्लियर है। चलिए ठीक है, तो इतना है और ये सारे कंसेप्ट जो है ना आपको कर लेना है, ठीक है, कर लेना है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट है ना, जब दो ट्रेन्स जो है ना सेम टाइम पर स्टार्ट होता है, ठीक है, और मान के चलिए ए और बी से मतलब ए और बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे समझ लीजिए एक ए से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और एक दूसरे को क्या कर रहा है मतलब एक दूसरे के ओर जा रहा है, ऐसे समझिए टुवार्ड्स ईच अदर, ठीक है। तो क्रॉस करने के बाद जो है ए एंड बी टाइम लग रहा है उसको, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करने में ए और बी टाइम लग रहा है, ए और बी यूनिट टाइम लग रहा है, ठीक है। तब ए और बी, ठीक है ना, तो ए और बी का जो रेशियो होगा, ठीक है, मतलब ए का स्पीड और बी का स्पीड का रेशियो वो क्या होगा, तो जो आपका टाइम है ना, जो आपका टाइम है, ठीक है, उसका रूट अंडर कर दीजिए, ठीक है, उसका रूट अंडर कर दीजिए, फिर वो निकलेगा, यानी कि स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी, जो होगा ए का रूट अंडर डिवाइडेड बाय बी का रूट अंडर, ठीक है, ए का रूट अंडर, एक मिनट ओ यहाँ ना, एक मिनट, ये अपोजिट हो जाएगा, ए का था यहाँ ए के सामने बी और यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बी और यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है, उल्टा, ठीक है। अगर ए का स्पीड अगर दे रखा है, मतलब इस टाइम ये है और स्पीड ऑफ बी है ना, मतलब जो टाइम दिया है वो बी का है, ठीक है, ये तो ये जो है स्पीड ऑफ ए रेशियो, क्योंकि देखिए आपने इससे पहले भी पढ़ा था कि जो रेशियो और क्या कहते हैं टाइम और स्पीड का रिलेशन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब इनवर्स है, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपका टाइम है, ठीक है, ये टाइम है दोनों का, यानी कि ए का टाइम है ए और बी का टाइम है बी, ठीक है, इस टाइप से। तो स्पीड का ये इस टाइप से रिलेशन निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन करिए, टू ट्रेन्स, वन फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एंड अदर फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली स्टार्ट साइमल्टेनियसली, आफ्टर दे मीट द ट्रेन्स रीच देयर डेस्टिनेशन आफ्टर 9 hours and 16 hours, 9 hours and 16 hours अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड। तो देखिए सीधी सी बात है, टू ट्रेन हैं दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली टू मुंबई डी एम कर दूं और मुंबई टू दिल्ली एम डी कर दूं, ठीक है। अगर इसका टाइम कितना लग रहा है ना, दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली स्टार्ट साइमल्टेनियसली आफ्टर दे मीट, ठीक है, द ट्रेन रिच देयर डेस्टिनेशन आफ्टर 9 hours and 16 hours, ठीक है। तो देखिए स्पीड पूछा है तो सीधी सी बात है ए और बी मान के चलिए, इसका स्पीड ए है और इसका स्पीड बी मान लीजिए, ठीक है। तो इसका जो दिया है 9 hours दिया है और इसका दिया है 16 hours, राइट। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 9 का रूट अंडर, मतलब ये 4 और डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 4:3 हो गया, कितना हो गया 4:3, जो आपका आंसर हो जाएगा 4:3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से करना है चीज़ें, है ना, और आई थिंक ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इतना ही है, और इतना अगर क्लियर है तो फिर तो आपसे मतलब मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं बचता है, ठीक है। मेन चीज़ है कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए थैंक यू, यही ख़त्म कर दें।